पांच परिंदे उड़ चले अपने सपनों के पीछे, मिलकर साथ करेंगे हर मुश्किल को सींचे। आसमां हो चाहे ऊंचा या हो कोई राह नहीं, मस्ती में झूमते हैं हम, हर दिन है यहाँ सही। चैनल पे आओ देखो मजा, पांच परिंदों की यही दास्तां। वेलकम टू पांच परिंदे ब्लॉग्स। तो आज हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ के फोर्ट। क्या नाम है सर फोर्ट का? चित्तौड़गढ़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो आज हमारे गाइड हैं राकेश साहू। हम आपको यहाँ का सारा जानकारी देंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कहते हैं कि भक्ति, शक्ति, त्याग और बलिदान का भूमि है। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। पूरा 700 एकड़ का पूरा फोर्ट है, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, पब्लिक, गवर्नमेंट और फॉरेस्ट। कहते हैं कि ये सबसे पुराना फोर्ट है, 2000 वर्ष पुराना। इस किले के अंदर कहते हैं कि 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड, 8 महल और 50 से 60 राजपूताना हवेलियाँ हुआ करती थी, जिनमें कहते हैं कि यहाँ पर टोटल 54 राजाओं ने राज किया। सभी ने अपना अपना इतिहास छोड़ा गया है। जो आप पहला पॉइंट देख रहे हो, विजय स्तंभ टावर, विक्ट्री टावर, कहते हैं विजय के प्रतीक में इसको बनाया गया था महाराणा कुंभा द्वारा। कहते हैं कि 1440 में इसका नींव रखा था, 1450 में इसका निर्माण खत्म हो गया था। कहते हैं कि यहाँ से जब कहते हैं कि महाराणा कुंभा कहते हैं गुजरात गए थे और अहमदाबाद में अहमद शाह से युद्ध जीत के आए थे, और प्लस यहाँ से गए थे मालवा से महमूद खिलजी से युद्ध जीत के आए थे। उसका जीत का खुशी में इस विजय स्तंभ टावर को बनाया गया था। 10 साल लगे थे इसको बनाने में, और कहते हैं हाथियों की मदद से पत्थर चढ़ा के इसको ऊपर बनाया गया। हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, इसलिए पूरा इसको 9 खंड का बना रखा है, क्योंकि 9 ग्रहों की पूजा होती है। इसका टोटल हाइट 122 और 157 इसके अंदर स्टेप है। इसके बाद और आगे देखेंगे। तो ये अब हमें बताएंगे सतीश जी कि जौहर जो हुआ था पद्मावती में, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। ये जो सामने जो आप देख रहे हो ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे एक कुंड हुआ करता था, 80 फीट गहरा कुंड, जिसके अंदर चंदन की लकड़ी डाल के आग लगाया जाता था। और कहते हैं कि सर्वप्रथम जो यहाँ पे जंप किया था वो रानी पद्मिनी थी। 16,000 लेडीजों के साथ में जंप किया था यहीं पे। और कहते हैं कि सेकंड टाइम जो जोर हुआ था 13,000 लेडीज के साथ राजमाता कर्णावती ने किया था। और तीसरी समय जो अटैक हुआ था, कहते हैं कि उस समय अकबर ने अटैक किया था, तो उस समय 10,000 लेडीजों ने यहाँ पे तीसरी बार जोर किया था। तो ये ग्राउंड में किया था? हाँ, ये जो ग्राउंड नहीं था उस समय, ये इसको 92 में पैक कर दिया था। अच्छा। और इधर ये सती स्थल है। ये जो समतल जगह दिख रही है, चबूतरा बना हुआ है। आपको यहाँ पे जैसे कोई राजा की मृत्यु हो जाती थी, उसके डेड बॉडी को यहाँ पे सजाया जाता था, और पास में ही सती मंदिर की पूजा करके उनकी चिता पे बैठ के और फिर उस जिंदा को ही आंख देते थे। जो कोई राजा के साथ में रानी जलती थी उसको सती प्रथा बोलते हैं। और जो मुगल अटैक करते थे तो सारी लेडीजें इकट्ठा होकर जो जौहर करती थी, सामूहिक आत्महत्या, उसको जौहर प्रथा बोलते हैं। अच्छा, चलिए। ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते थे जौहर करने के लिए जो लेडीज आती थी, इसीलिए इसको जौहर द्वार बोलते थे। कि जौहर करने के लिए जो सारी लेडीज इसी रास्ते से होके आते थे वो लोग, और फिर उधर से निकल जाते थे। जैसे कि उस सती प्रथा के समय जो लोग आते थे, तो शमशान भूमि में 2 गेट हुआ करते थे, जिनका यूज किया जाता था कि जिस रास्ते से आते थे उधर से रिटर्न नहीं जाते थे। तो इसलिए नेक्स्ट द्वार उधर बना हुआ है, ताकि इधर से आना उधर निकल जाना। सती होने वाली सती हो जाती थी, और जौहर के समय में सारी लेडीज आती थी एक साथ, और बारी बारी करके यहाँ पे जौहर करते थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हो, इस मंदिर का नाम है समादेश्वर, क्योंकि शमशान भूमि में बना हुआ और समाधियों के बीच में बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, 9 फीट का एक पत्थर है, जिसके अंदर 3 मूर्ति बना रखी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जिसकी महाराणा कुंभा कहते हैं बैठे बैठे पूजा करते थे। 1000 साल पुराना मंदिर है। एमपी के अंदर जो धार जिले के जो राजा थे, राजा भोजराज, जिन्होंने इस मंदिर का नींव रखा था 1000 साल पहले। इस मंदिर को इतनी खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया है कि इस मंदिर को नजर ना लगे, इसलिए ये काला टीका भी लगाया है, नजर का टीका। जो राजस्थानी कल्चर है, कोई भी माँ अपने बच्चे को काला टीका लगाती है, उसी प्रकार। और जो देखते हो इसके अंदर जो मैंने मूर्ति बताई आपको, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जैसे ब्रह्मा जी लोटस के ऊपर बैठते हैं, तो नीचे से देखोगे तो पूरा मंदिर लोटस के ऊपर बना हुआ है। फिर नेक्स्ट मूर्ति आप देखते हो, नजर बट्टू का मूर्ति है, जो नजर ना लगे इसलिए ये मूर्ति बनाई जाती थी। फिर उसके बाद जो मूर्ति देखते हो, हाथी घोड़ों का मूर्ति है। फिर उसके बाद जो आप मूर्ति देखते हो, राजस्थानी कल्चर है, जिनको पत्थरों की मूर्तियों में उभार के मतलब बना रखा है। फिर देवियों का मूर्ति है, फिर ज्वेलरी का डिजाइन है, फिर उसके बाद अप्सराओं की मूर्तियां हैं। और ना नजर ना लगे इसलिए ये काला टीका भी लगाया था उस समय। तो इसको बोलते हैं समादेश्वर मंदिर, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जाना जाता है।
अभी ये जो मंदिर के अंदर जाएंगे, अभी इस मंदिर के अंदर जैसे 3 मूर्ति है, एक ही बहुत बड़ा पत्थर के ऊपर बना रखा है। जो मैंने बताया था बचपन, जवानी और बुढ़ापा, बचपन में जैसे रोते हुए, जवानी में मुस्कुराते हुए और बुढ़ापे में विष का प्याला पीते हुए। आप देखिए इधर आके, ये तीनों एक ही पत्थर के ऊपर बने हुए मूर्ति है। एक में आप देखते हो जैसे कि बचपन में रोते हुए, जवानी में मुस्कुराते हुए, बुढ़ापे में जहर का प्याला पीते हुए। कहते हैं कि महाराणा जो कुंभा थे, 7 फीट 8 इंच की उनकी हाइट थी, वो यहाँ बैठे बैठे इन मूर्ति की पूजा करते थे। चलो, आप कुंड देख रहे हो, इस कुंड को बोलते हैं गौमुखी कुंड, क्योंकि आपको सामने जो पिलर दिखाई दे रहे हैं, उस साइड में 2 गाय के दीवार के ऊपर स्टोन के मुंह बने हुए हैं, जिनमें से गाय के मुख से पानी आता है 1200 वर्ष से। कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा, किसी को मालूम नहीं, लेकिन पानी 12 महीने आता है। और यहाँ पे निर्भय नाथ जी महाराज तपस्या किया करते थे, जिनकी समाधि से यहाँ से नीचे दीवार के उस पार बनी हुई है। ये कुंड हमेशा ओवरफ्लो रहता है। इसका जो गहराई है वो 30 फीट गहराई है। इसके अंदर कहते हैं रानी पद्मिनी आया करते थे नहाने के लिए, और इसको सांस बहू कुंड भी बोलते हैं, क्योंकि सांस और बहू दोनों एक साथ नहाते थे इस कुंड के अंदर। तो इस कुंड को ओवरफ्लो होने के बाद यहाँ से नीचे झरना गिरता है, और जैसे निर्भय नाथ जी महाराज की समाधि के पास गिरता है, तो कुंड को और समाधि को मिला के कहावत है इसकी कि गौमुख भरे झरना जरे, निर्भय नाथ का ठोड़, करोड़ करोड़ युग तप करे, जब पावे गढ़ चित्तौड़। मतलब ऐसे ही किसी का आना नहीं होता है। और ये जो कुंड का आप पिक्चर देख रहे हो, ये चित्तौड़गढ़ किले की फोटो में इसका बताया जाता है। और ये नीचे चित्तौड़गढ़ सिटी है। अभी आप जो पत्थर देख रहे हो, ये सब मंदिरों के और समाधियों के अवशेष हैं, जो मुगलों ने उस समय तोड़ तोड़ के पानी के तालाब में डाल दिए थे। तब इनको जब गवर्नमेंट ने इस कुंड का सफाई करवाया था 2001 के अंदर, गौमुख कुंड का, तब इनको बाहर निकाल के रखे थे। इनमें से आधे अवशेष उधर बैक साइड में पड़े हुए हैं, वो देखिए। ये सारा 2001 में सब कुंड को सफाई करवाया था, तब निकाले थे। और यहाँ से दूर से दिखाई देता आपको जयमल फतेह का हवेली, जो सामने ही ऊपर बना हुआ है। हाँ, जो आर पार दिखाई देता है डिस्ट्रॉय है वो भी, लेकिन उसके अंदर कंकाली माता का स्थान बना हुआ है। और है बाकी सबके पेट भरे हुए हैं। अब हम चित्तौड़गढ़ के रानी पद्मिनी के पैलेस में आ गए हैं, और आपको अभी दिखाएंगे उनका पैलेस कि कहाँ पे वो रहती थी, क्या करते थे, क्या सब कुछ। अभी हमारे साहू भाई सब कुछ बताएंगे अंदर चल के। ये आप देखते हो रानी पद्मिनी का पैलेस है, जहाँ रानी ओनली फॉर समर के समय रहते थे। गर्मी को यहाँ रखा जाता था, क्योंकि उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। पानी के बीच में पूरा पैलेस बना हुआ है। और इधर जो देखोगे लेफ्ट साइड में, और रानी के दासियों का रहने का पैलेस हुआ करता था। उनके घूमने फिरने के लिए गार्डन होता था, उनका मेकअप रूम था, उनके घोड़े बांधने की जगह थी। ये सभी उसके अंदर है, वो आपको अंदर दिखाएंगे। तो आइए अंदर चलें सर। पद्मिनी है एंट्रेंस पद्मिनी पैलेस की। ये जो देख रहे हो रानी पद्मिनी के लिए घूमने फिरने के लिए गार्डन हुआ करता था। और ये इधर राइट साइड में जो देख रहे हो, ये रानी पद्मिनी का अस्तबल था। यहाँ पे घोड़े बंधे जाते थे, उनको घुड़सवारी का शौकीन होता था तब। तो इसमें से घोड़े निकल जाते थे? बिल्कुल सर, घोड़े निकल जाते थे इसके अंदर, आराम से माते थे। और ये उनके घूमने फिरने के लिए मैंने बताया गार्डन था। जैसे रानी कुछ ड्राइंग और पेंटिंग किया करते थे, तो ये बहुत सारे जो दरवाजे दिख रहे हैं आपको, इनमें से जो 5 दरवाजे दिख रहे हैं, उनके अंदर ड्राइंग और पेंटिंग लगाई जाती थी। अच्छा। और बाकी जो आगे दरवाजे दिख रहे हैं, उसके अंदर डोलियां और पालकियां रखी जाती थी। अच्छा। जो डोली पालकी स्टैंड है। इधर आएंगे सर राइट में, इधर राइट में देखेंगे जो दासिया को रहने का पैलेस बना हुए हैं, उनके रूम बने हुए हैं, उनके किचन रूम बने हुए हैं, उनके वॉशरूम बने हुए हैं, उनके नाच गाने के लिए रूम बने हुए हैं, उनका मेकअप रूम भी बने हुए हैं दासियों का। दासियों के। ये जो आप देख रहे हो, सबसे पहले उनके किचन रूम और स्टोर रूम हुआ करते थे, ये जिनको गवर्नमेंट ने अभी रिनोवेशन करवा दिए हैं। बाकी ये उसी समय के बने हुए हैं, 800 साल पुराने, 1303 के। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे जैसे रानी को नाच गाना सिखाया जाता था, फिर गार्डन में उसका परफॉर्म किया जाता था। अच्छा। उसके बाद देखोगे रानियों के वॉशरूम जो अभी लॉक कर रखे हैं, ये हाँ अभी इनको लॉक कर रखे हैं। बाकी इनका अंदर लेट बाथ दोनों अटैच है।
तो ये खुलते नहीं अब? नहीं सर, लोकल पब्लिक यूज करना लगेगा। और ये उनके दाशों के रूम बोलते हैं। इनके ऊपर पहले छत होती थी केलू और लकड़ी की, जो समय के हिसाब से खत्म हो गया है। और जो बाहर निकले इनको बोलते हैं झरोखे। इन झरोखे के अंदर दासी लोग फूलों की टोकरी लेके बैठी रहती थी। जब भी राजा रानी लोग इधर से गुजरते थे तो उनका फूल बरसा के उनका स्वागत करते थे। तो और इन झरोखों को दासियाँ आपस में बात करने के लिए भी यूज में लेते थे, ताकि गेट ना खुले, शाम का समय हो तो झरोखों में बैठकर आपस में बतियाते थे वो। हाँ जी सर, इस साहू साहब ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रानियों का मेकअप रूम हुआ करता था। और पहले जो ये पद्मावत मूवी नहीं बनी थी उससे पहले यहाँ पे यही दिखाया जाता था कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी का प्रतिबिंब कैसे दिखाया था। अरे इसी के अंदर दिखाया गया? हाँ, तो उस मूवी का विरोध करने की वजह से इसके अंदर जो आईने लगे हुए थे मेकअप करने के लिए वो तोड़ दिए गए हैं करनी सेना वालों की तरफ से। लेकिन अभी आपको वो आईने लगाने के स्टैंड वगैरह बने हुए हैं, वो दिखाता हूँ मैं। हरिओम। ये देखिए, ये जो सारे स्टैंड लगे हुए हैं ये आईने लगाने के स्टैंड है। अच्छा, इसी में उस दिखाया समय गया? राजाओं के समय में तो आईने नहीं होते थे। उस समय चांदी की प्लेटें हुआ करती थी जिसमें अपना चेहरा देखा करते थे। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ खड़ा किया था, इसी जगह पे। ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया था। और जो रानी के जो चाचा और भतीजे थे गोरा और बादल, उन्होंने उसके गले पे तलवार लगाया गया था और उसको इस तरीके से खड़ा किया था। और उसके सामने एक मिरर लगाया गया था। और पीछे मेरे बैक साइड में रानी पद्मिनी को जल पैलेस के अंदर सीढ़ियों पे बिठाया गया था। और उससे सीढ़ियों से रानी का प्रतिबिंब इस आईने में आता है और अलाउद्दीन खिलजी को यहीं से दिखा के और इस किले से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके गले पे तलवार लगाया था ताकि वो घूम के बैक साइड में रानी को फेस टू फेस ना देख ले, इसलिए ओनली फॉर प्रतिबिंब दिखाया होगा, ये कहते हैं। और यहीं पे दिखाया था, ऐसा कहते हैं। ये आपको जो सामने महल दिखाई दे रहा है, इसकी जो सीढ़ियाँ दिख रही है, पानी से टच होती हुई जो सीढ़ियाँ दिख रही है, उस सीढ़ी के ऊपर ये कहा जाता है कि रानी पद्मिनी को वहाँ बिठाया गया था और इधर इस महल के अंदर उनका चेहरा दिखाया गया था। देख रहे हो, रानी के पैलेस, समर पैलेस को, पानी वाले पैलेस को जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। इधर से बाउंड्री पार करने का, फिर उधर नाव में बैठ कर और रानी के महल को जाने का होता था। यहाँ ओनली फॉर जनाना महल होता था, सिर्फ जनाना लेडीज ही रहती थी यहाँ पे। ये सब सामने जो देख रहे हो आपको, ये क्रिस्टल लगा हुआ है, जहाँ पे भी राजा रानी रेस्ट करते थे या बैठते उठते थे, वहाँ हर महल के ऊपर इसको लगाया जाता था ताकि आसमान से गिरने वाली बिजली को रोक सके या फिर ट्रांसलेट कर सके, ताकि उनके ऊपर वो बिजली ना गिरे। ये जो सामने आप देख रहे हो, रानी पद्मिनी के बैठने के लिए झरोखे होते थे ताकि पीछे का व्यू दिखाई देवे और उनको ठंडी हवा आए, इसलिए उनका मन लगा रहे, उनके लिए झरोखे बनाए गए थे टाइम पास करने उसके ऊपर देख रहे हो आप, बेल्जियम गिलास लगा हुआ है, जो बारिश गिरने के बाद में उसका रंग बदल जाता है और वो नेचुरल गुलाबी कलर में आ जाता है। यहाँ से आपको युद्ध का मैदान दिखाई देता है, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने 6 मंथ तक इसको घेराबंदी करके रखा और यहाँ के राजा लोगों का राशन पानी का सामान नीचे ही रोक दिया गया। उसके अलावा जो यहाँ पे युद्ध हुआ था राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, वो इधर ही यहाँ पे सामने ही हुआ था, आपके सामने, जो खेती बाड़ी में बदल दिया गया अभी ये पूरा मैदान, क्योंकि अभी कोई युद्ध होता नहीं है। इसलिए राजाओं ने सारी ज़मीन, यहाँ के जो भील मीणा लोग, गाड़ी लोहा लोग, आदिवासी लोग जो रहते हैं, उन लोगों को ये सारी ज़मीन दान में दे दी ताकि वो खेती बाड़ी करके अपना रोजगार चला सके। और वो लोगों का आज भी नीचे एक पूरा गाँव बसा हुआ है जो सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। वो ग्रीन तो बहुत है। और सामने ये देखते हो सब अरावली की पहाड़ी हैं, और जिस पहाड़ी पे आप खड़े हो वो भी अरावली की शेषा नाम की पहाड़ी पे खड़े हो। और सामने एक पहाड़ी देखते हो जैसे कोई आदमी सो रहा है, जैसे उधर उसका सर है, बीच में धड़ है, फिर पाँव है। इसको हम कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कुंभकर्ण ही हुआ करता था। कहते हैं कि धोखे से जो राजा रतन सिंह को बंदी बनाया था, वो इधर नीचे ही बंदी बना के रखा था उनको। वो पिंक कलर का बिल्डिंग जो दिख रहा है वो स्कूल है, आलोक स्कूल। ये जो आप, अब हम आए हैं भीमलत कुंड। ये जो आप देख रहे हो, कहते हैं कि 7000 साल पहले यहाँ पे 5 पांडव आए थे अपनी माँ कुंती के साथ में। जब कहते हैं उनकी माँ को प्यास लगी थी तो भीम ने यहाँ पे लात मारकर पानी निकाला था। तब से पानी ऐसे ही है? तब से पानी इसके अंदर भरा हुआ रहता है 12 महीने, कभी खाली नहीं होता है, और इसीलिए इसको भीमलत कुंड बोला जाता है। मतलब लात मार के पानी आ गया था यहाँ? यस सर। चलिए सर, चलिए दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी बहुत कुछ बाकी है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, और पूरा दर्शन कराएंगे आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट।
को पहने तो ये किले का- गेट है युद्ध के मैदान के लिए जाने का रास्ता। ये इस किले का मेन एंट्री द्वार हुआ करता था पहले। कहते हैं सूर्यवंशी राजा लोग रहते थे, सूर्य की दिशा से आना जाना पसंद करते थे, तो ये सूर्य की दिशा में बना हुआ ये इस किले का मेन एंट्री गेट हुआ करता था। इस किले का गेट का आज भी नियम है, सूर्य उदय होता तो ओपन करते हैं, सूर्य अस्त के समय इसको बंद कर देते हैं। ये और दरवाजे हैं? हाँ, ये दरवाजे उसी समय के बने हुए हैं। ये 200 साल पुराना दरवाजा है, लकड़ी का दरवाजा, सागवान की लकड़ी का। और इसके ऊपर ये अंकुश लगा रखे हैं जो हाथियों को रोकने के लिए। फिर भी मुगल लोग बहुत चालाक होते थे, इनके ऊपर मरे हुए जानवर को फंसा दिया जाता था। उसके अलावा लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे फंसा दिए जाते थे ताकि हाथी को ये किले चुभे ना, और उसको मदिरा पिलाई जाती थी हाथी को, और इन गेट को तोड़वाया जाता था। और ये सामने देखते हो इधर पूरे 7 गेट हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले पर अटैक किया था तो 7 में से 5 गेट उन्होंने तोड़वा दिए गए थे, जो आज आपको ये सारे डैमेज गेट देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये रास्ता जा रहा है नीचे को? हाँ, यहाँ से आई थी फौज पूरी? यहाँ से पूरा फौज आए थे, और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को धोखे से जो बंदी बनाया था वो इसी गेट से बनाया था। अच्छा, ये गेट था। और इधर से ही 1600 पालकी जाती है राजा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए। उसके अंदर गोरा और बादल को बिठा के ले जाया जाता था। सारी लेडीज जो 1600 पालकी जाती है उसमें सब जनाना कपड़े पहन के जाते हैं, लेडीज कपड़े। और ऐसा बाउंड्री जो देख रहे हो आप, ये इस किले के चारों तरफ बना हुआ है, मौर्य वंश के शासक ने बनाई थी, चित्रांगद मौर्य ने, 14 किलोमीटर का, जिसके अंदर ये नालियाँ वगैरह जो दे रखी है। इसके अंदर जैसे कि कोई भी सैनिक छोड़कर ऊपर चढ़ता था तो उसके ऊपर गर्म तेल गर्म पानी डाल दिया जाता था, या तीर कमान भाले गोपन से उनका और आँख के गोलों से उसका शिकार कर दिया जाता था। इसमें से छेद में से? हाँ, हाँ, अब बताओ। ये जो किला है ना, पहले वहाँ बनाया जा रहा था, वो सामने पहाड़ी के ऊपर, वो उधर पीछे? हाँ, वहाँ पे आज भी एक महल और एक बाउंड्री बना हुआ है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ से इस किले को शिफ्ट इधर किया गया। और ये पहाड़ी सक्षम होने के कारण, पानी की अच्छी सुविधा होने के कारण इस जगह इस किले को बनाया गया था। ये नीचे जो रास्ता जा रहा है, इधर ही पूरे 7 गेट हुआ करते थे। इधर से 700 पालकियाँ गई थी, 1600 पालकियाँ, सॉरी। इधर पूरा 7 गेट हुआ करता था। यहाँ से पूरे दिखते हैं गेट अगर वहाँ से बनाएंगे तो? बिल्कुल, वहाँ ऊपर से और दरवाजे यहाँ से रोका दिख गया रहा था ना सबको? यस सर, इधर से ही मतलब घेराबंदी किया था। खाने पीने का सामग्री जो नीचे से ऊपर आता था उसको रोक दिया गया था। काफी बड़ा है भाई, इतने में सेना थी पूरे में। कितने सैनिक आए थे उनके? कहते हैं कि 1 से 1.5 लाख सैनिक इस किले को घेराबंदी किया था इधर आके। और यहाँ कितने सैनिक और थे? यहाँ ओनली फॉर 50,000 सैनिक थे, जिनमें से भी कहते हैं कि 3200 सैनिक उस समय डोलियों में बैठ के गए थे, लेडीज कपड़े पहना के, जनाना कपड़े पहन के, गोरा और बादल के साथ में, जो राजा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए गए थे उस समय। तोप के गोले यहीं से फेंके गए थे। अब हम आए हैं राजा रतन सिंह जी के महल में। अब हमारे साहू साहब बताएंगे क्या हिस्ट्री है इसकी। ये जो देख रहे हो राजा रतन सिंह का पैलेस है। यहाँ पे रानी नागवंती, रानी पद्मिनी और उनके माता पिता, ये सब एक साथ यहाँ रहते थे। ओनली फॉर रानी पद्मिनी के लिए ही वो समर पैलेस बनाया गया था, जो पानी के बीच में बना हुआ है। और ये तालाब के किनारे बड़ा सुंदर महल है। ये राजा रतन सिंह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो 12 महीने यहाँ रहते थे इसी जगह। ये उनका विंटर पैलेस है, सर्दी और बारिश रहने का जगह होता था। इसके पास सामने देखते हो वो जरोखा, जो सूर्य जरोखा बोलते हैं उसको, सूर्य को जल अर्पित करते हैं। और ये लेफ्ट साइड में मंदिर देखते हो, जो शिव जी का मंदिर है, जो पूजा पाठ के लिए काम में लिया जाता था। महल के किनारे पे मंदिर बना रखा है। तो देखते कहाँ से थे कि अब वहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब बाहर से जैसे पता लग जाता था उनको कि यहाँ से दूरबीन लगाते थे, जो यहाँ कहाँ से लगाते थे वो यहाँ से 10-12, ये तो किले की बाउंड्री पे लगाते थे। जो 14 किलोमीटर का जो बाउंड्री बना हुआ ना, उसके ऊपर लगाते थे। उसके अलावा जो जैसे 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में उनके हर तरफ, मतलब कोई हस्तबल है कहीं, मतलब ऐसे, तो कहते हैं कि उस समय जो बाउंड्री के ऊपर, और उसके अलावा यहाँ किले से 10 किलोमीटर जैसे नगरी गांव है, नगरी गांव के यहाँ पे उनके जो गार्ड्स खड़े रहते थे। जैसे युद्ध के समय सेना उधर से आती थी तो उधर से वो तीर चला के, और अपने अलग अलग रंग के जो तीर चला के उनसे संदेशा देते थे। जैसे रेड कलर का तीर चलाया तो उससे आभास हो जाता था कि युद्ध का आक्रमण होने वाला है, और ग्रीन शांति का। उसी प्रकार ये तीर चला के यहाँ के लोगों को संदेशा पहुँचाते थे कि अब आपके साथ क्या होने वाला, अटैक होने वाला है, या शांति की सेना है। चित्तौड़गढ़ का पूरा फोर्ट देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा फोर्ट घूमकर चित्तौड़गढ़ का।
बाकी सब भाई बताएंगे उनको कैसा लगा। भाई अच्छा भाई, मैं तो सबसे पहले साहू साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे साथ आए, समय दिया और हमें सब कुछ बताया समझाया ताकि जानकारी आप तक भी हम पहुंचा सकें। नहीं तो हमारे लिए तो सब कुछ कालाक्षर भैंस बराबर है, गूगल में है जो है। तो साहू साहब आपको बहुत दिल से शुक्रिया, आपके वजह से हमें जानकारी मिली। और आप लोग भी कभी यहाँ आओ तो गाइड यहाँ करके आने जरूर का आओ। फ़ायदा ही तभी है जब आप गाइड करो, ठीक है ना। अभी साहू साहब अपना नंबर आपको दे देंगे और हो सके तो पहले आने से पहले उन्हें फ़ोन कर लो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मुझे ललित जी की कभी महसूस नहीं होने दिया डबराल जी नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला, सही से ही कह रहे हो। बिना गाइड के आना थोड़ा बेवकूफ़ी है, पढ़ के जितना भी आ जाओ, बट आपको जो गाइड समझाता है वो नहीं समझ, मतलब बिना गाइड के आप नहीं समझ और पाओगे। ऐसी मतलब हिस्ट्री में भी नहीं है जो इन्होंने बताया, मतलब कई चीजें तो तो कट शॉट बहुत अच्छा रहा साहू जी, आपका बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया रहा। चित्तौड़गढ़ घूमकर जो है मज़ा आया, गाइड ने बहुत हेल्प करी। और हम तो सबसे यही कहेंगे कि गाइड के बिना तो आना मत। बहुत सारी कहानियाँ इन किलों में छिपी हुई होती हैं जो कुछ कुछ हमें पता चल पाती हैं, लेकिन सच में जो है यहाँ कहानियाँ सुनकर मज़ा आ गया, कुछ अलग सा फीलिंग्स आती है। ठीक है, तो इन लोगों को तो मज़ा शायद नहीं आता, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे सच भी भाई, में सच हाँ, मुझे भी नितिन जी को बहुत। भी बहुत अच्छा लगता है। परवेश पाजी को जो है कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है, इसको जो सुनाने है- का शौक है। ये इनको सुनाने का सुनाने का। शौकीन है। लेकिन वाकई सच में बहुत कहानियाँ हैं, राजाओं की, रानियों की, यहाँ के सिपाहियों की। बहुत युद्ध होते थे, बहुत सब कुछ था, लेकिन रोको हर चीज़ का जो है अलग मजा है। सच चलो में अब हम चलते हैं रोको रास्ते तो में इसलिए कह रहा है रुक और आप जाते हैं। देखते हैं। ये वो ब्लॉगर है जो छुपे हुए थे और निकले तो हम रुक नहीं रहे। चलो ठीक चलो, है, हम लेकिन रास्ते में सच देखते में बहुत हैं। मजा आया। और थैंक यू राकेश जी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। साहू साहब, राकेश साहू ही है उनका नाम, आप भूल गए हैं शायद। मैं तो साहू साहब कह रहा हूँ भाई। हाँ, थैंक यू सर। राकेश साहू ही है ना आपका नाम? हाँ मेरा नाम है राकेश साहू। मैं किले के जो पहला गेट है उसके अंदर पाँचों नंबर का मकान मेरा ही है। मेरे जो नंबर है 9588910097। कभी भी आइए, आपको बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। आपको सेवा का एक बार मौका दीजिएगा और आपको गूगल मैप से भी अच्छा आपको गाइड करेंगे और बहुत अच्छा जानकारी देंगे। एक बार सेवा का मौका ज़रूर देवे। 5 परिंदों को फॉलो करो। 5 परिंदों को हमारा नमस्कार। 5 परिंदे यूट्यूब चैनल और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।